ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल एपिसोड नंबर 27 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते एपिसोड नंबर 27 की, जहां हम देखते हैं बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में सदफ़ मौजूद है और सदफ़ काफ़ी एपिसोड्स के बाद पहली दफ़ा बिलाल अब्दुल्ला से सही लहजे में बात कर रही है, नज़र उठा के बात कर रही है और वो प्रोजेक्ट लेने के लिए तैयार है और लाहौर जाने के लिए भी तैयार है, अकेले रहने के लिए भी तैयार है। और यहाँ कुछ बातें सदफ़ के भाई के बारे में भी होती हैं कि बिलाल अब्दुल्ला और सदफ़ का भाई दोनों एक बार फिर अमेरिका जा रहे हैं, फ़ाइनल चेकअप है। और बिलाल अब्दुल्ला वहाँ पे उसे ये भी बताता है कि वो आपके भाई का दोस्त है और उनकी मुलाकात होती रहेगी। मतलब सदफ़ को अब यकीन हो जाता है कि ये कोई लालची इंसान नहीं है और ये जो कुछ भी करता है हमारे फ़ायदे के लिए करता है और इसका अपना ज़ाती फ़ायदा कोई और नहीं है। यहाँ सदफ़ ठोकर खा चुकी है अमार से, अपने फ़ैसले पे पछता रही है। जो उसने अमार से शादी की थी उस पे पछताने के बाद ही उसने ये सब कुछ फ़ैसला किया है कि अब वो प्रोजेक्ट भी लेगी और अकेली रह लेगी, अब वो अमार के साथ मज़ीद नहीं रहेगी। जब वो ऑफिस से बाहर आती है, बाहर आने लगती है तो वो कई दफ़ा थैंक यू बोलती है और वापस मुड़ के भी देखती है। इसका मतलब बिलाल अब्दुल्ला में इंटरेस्ट नज़र आता है। वहाँ जब ऑफिस से बाहर निकलती है तो अमार वहाँ पे मौजूद है और अमार से पूछता है, हाँ आप ऑफिस में मौजूद होंगी, आपने वहाँ काफ़ी देर गुजारी, चाय भी आई होगी, बिलाल अब्दुल्ला से बातें भी हुई होंगी। इस पर सदफ़ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और सदफ़ नाराज़गी का इजहार करती है। बार बार एक दूसरे को शट अप के अल्फाज बोले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि शकूक व शुबहात का जो पौधा है वो बहुत बढ़ जाता है। और वहाँ जनाब सदफ़ अमार से कहती है कि मैं घर जा रही हूँ और जब तुम घर आओगे तो मैं घर से चली जाऊँगी। इसका मतलब कि नाराज़गी और बढ़ेगी। फिर हम देखते हैं कि सदफ़ घर आ जाती है और अमार सीधा दानिया के पास चली जाता है। दानिया एक बार फिर अपना हथियार यूज़ करती है, उसे शराब पिला के शराब में धुत कर देती है। नशे में धुत करने के बाद उससे बातें करती है और फिर अमार उसे सारी कहानी बताता है कि किस तरह आज वो दानिया के पास आया है। तो यहाँ दानिया उसे कहती है कि आज आप मेरे लिए नहीं आए, आज आप उसकी नाराज़गी ख़त्म करने आए हो। आप डरते हो कि अगर आप घर गए तो वो घर छोड़ के चली जाएगी, मतलब सदफ़ घर छोड़ के चली जाएगी, लिहाजा इसलिए आप नहीं गए। तो आज आपको मैं अगर रात भी रोकूँ तो आप रुकने के लिए तैयार हो, लिहाजा मैं आज आपको रुकने के लिए नहीं कहूँगी। रुकना है तो रुक जाओ, जाना है तो चले जाओ। और अब दानिया कहती है कि मैं भी आप पे इतना नहीं मरूँगी क्योंकि आप मेरे पे नहीं मरते बल्कि आप सदफ़ से प्यार करते हो, सदफ़ पे मरते हो। लिहाजा दानिया की भी कुछ दूरी दिखाई देती है और इस तरह जनाब वहीं नशे में धुत होकर वहीं सो जाते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं कि सदफ़ बहुत ज़्यादा परेशान है और सदफ़ और उसका भाई आपस में फ़ोन पे बात करते हैं और उसके बाद फ़ोन पे बात करने के बाद सदफ़ का भाई अपनी माँ से कहता है कि मेरा दिल करता है कि हम सदफ़ के पास जाएं। यहाँ सदफ़ की माँ सारी कहानी जानती है, दोनों तैयार होते हैं और सदफ़ की तरफ रवाना होते हैं। यहाँ उनसे पहले सदफ़ अमार को 2 बार कॉल करती है लेकिन अमार सो चुका है और दानिया फ़ोन अटेंड नहीं करती बल्कि फ़ोन देखती है। दानिया भी कुछ परेशान है, इसलिए परेशान है कि अमार अभी उसकी तरफ वापस नहीं मुड़ रहा। और फिर जनाब हम देखते हैं कि जब सदफ़ की माँ और उसका भाई वहाँ पे पहुँचते हैं और वो कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं तो वहाँ पे सदफ़ की माँ सदफ़ को बुलाती है, डांटती है और उसे समझाती है कि अपने मियाँ से दूरी इख्तियार नहीं करनी और अगर तुम्हारा मियाँ बाहर है और उसको बाहर ही रहने दोगी तो वो कभी घर वापस नहीं लौटेगा। इसका मतलब उसकी फ़िक्र करो, उसकी केयर करो और उसके साथ रहो और जाके बिलाल अब्दुल्ला को प्रोजेक्ट के बारे में इनकार कर दो। वो बताती है कि एक तरफ आपका खामुद है और दूसरी तरफ लाहौर है, तो मतलब लाहौर की तरफ नहीं जाना, प्रोजेक्ट की तरफ नहीं जाना, बल्कि आपने अपने खामुद की तरफ जाना है और बिलाल अब्दुल्ला को मुकम्मल तौर पर इनकार कर दो और आपने वो प्रोजेक्ट नहीं लेना। उसके बाद हम देखते हैं कि सदफ़ कुछ परेशान सी दिखाई देती है। अभी नेक्स्ट एपिसोड में देखना होगा कि क्या सदफ़ जाके बिलाल अब्दुल्ला को इनकार करेगी, क्या अमार के साथ दोबारा सुलह करेगी। ये सारी चीज़ें नेक्स्ट एपिसोड में डिस्क्लोज़ होंगी। चलिए जी, वीडियो अच्छी लगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।